कल मैंने यहाँ प्रश्न नंबर 6 लगाया था। यस सर। 6 लगाया था और 6 में प्रश्न नंबर 1 करे थे अपने, ये पहला वाला ये करे थे। और दूसरा अपना शेष लगा था किताब में प्रश्न में रोमन में 1 रोमन में 2 नहीं लगाया हुआ, रोमन में 1 की मतलब रोमन में लगाए हुए ही नहीं है, बीच में और लगा हुआ है। तो आप मैंने किताब में रोमन में इसको फर्स्ट लगा लो, इसको सेकंड लगा लो, आप खुद बुक में लगा लो ताकि आपको समझ आ जाए। ये पहला है, ये दूसरा है। पहला अपन कर लिए थे, दूसरा मैं कर रहा हूँ, इसका बताऊंगा मैं आपने क्यों उतारा है। इसको मैंने वापस उतारा है ताकि दोनों को समझाने से समझ आ जाए इधर आओ। और ये और भी रीजन है, एक थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो, तब सुनाएगा। दिया हुआ में क्या लिखा मैंने, 2 समुच्चय ए व बी दिए हुए, सेम लिख दिया मैंने। 2 समुच्चय सिद्ध करना में, सिद्ध करना में ये तो दिया और ये सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करने के लिए क्या आएगा, कैसे करोगे भाई, इसको सबसेट दिखाओ ए यूनियन बी माइनस ए को सबसेट दिखाओ किसका, ए यूनियन बी का, और ए यूनियन बी को सबसेट दिखाओ ए यूनियन बी माइनस ए का। आपस में परस्पर एक दूसरे को क्या दिखा दो, सबसेट दिखा दो। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैं ये प्रूव कर रहा हूं पहले, ए वाला उपपत्ति में मैंने ए प्रूव कर रहा हूं पहले, अर्थात इस पहले वाले को दूसरे का क्या दिखा रहा हूं। तो मैंने इसका एक अवयव x ले लिया, उसको किस में दिखाया है, ए यूनियन बी में दिखाएंगे अपन, सोल्व करेंगे उसको। मतलब अक्स मैंने किस में ले लिया, अक्स ए यूनियन बी माइनस ए में दिखाना, इसको हल करके अपन क्या निकालेंगे, अक्स बिलोंग्स टू क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल देंगे। तब अपना ये प्रूव हो जाएगा कि इस समुच्चय के सभी अवयव किस में है, ए यूनियन बी में। ये प्रूव करना है आपने। तो देखो यहां से 2 कंडीशन बनेगी, यहां आ रहा है, यहां से 2 कंडीशन बनेगी। कंडीशन कौन कौन सी बनेगी वो सुनो, स्थितियां लगा तो सेम टू सेम, ताकि इधर भी बन रहा है ना, इस तरह स्थिति फर्स्ट और इस तरफ भी स्थिति बनेगा सेकंड। ध्यान देना, बताओ अक्स से बिलोंग्स टू ए, या बोलो थोड़ा सा ऊपर लिख दो, मेरे पास जगह कम है, या स्थिति फर्स्ट है, ये सेकंड है। अक्स बिलोंग्स टू किस में जाएगा, ए में, या फिर x बिलोंग टू किस में जाएगा, b माइनस ए में। ये देखो देखिए, क्या ये दोनों में होगा या एक में होगा, दोनों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है ना, दोनों कंडीशन चल सकती है। या तो हो सकता है ये ए में आए, बीच में या चल रहा है, ध्यान रहे यूनियन के लिए, यूनियन के लिए बीच में या चल रहा है ना, दोनों में हो सकता है या दोनों में से किसी एक में हो सकता है। ठीक है, आ गया उधर से। ऐसे बताओ, जो अवयव एक का है वो तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का भी होगा। जो अवयव एक का है वो तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का भी होगा, चाहे ए में वो कहीं पे भी हो। ध्यान से सुनो, जो अवयव एक का चाहे दोनों का हो, चाहे ए में कहीं पे भी हो, ए में कहीं पे भी हो, वो यूनियन में तो पक्का आएगा। इधर बताओ, x बिलोंग्स टू बी का तो होगा, और x बिलोंग्स टू ए, ये लिखो ना, देखो डायरेक्ट समझो, एक बार देखो, इसको डायरेक्ट बता, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखो। ऐसा बताओ मेरे को, समझो, मैंने आपने वेनारे समझा था, वेनारे की बात करूं मैं, इधर आओ बोर्ड पे ध्यान दो, वेनारे की बात करूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं बी माइनस एक का हिस्सा कौन सा है, बी माइनस एक का हिस्सा पूछना चाहूंगा आपसे, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बी माइनस एक का हिस्सा पूछना चाहूँ तो ये ध्यान से देखना, मैं जो कलर कर रहा हूँ ब्लू पेन से, ये बी माइनस ए है, आप दिमाग लगाओ तो, ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए है। अब ये अक्स यदि बी माइनस ए में है, मतलब यहां है, या यदि अवयव है तो वो अवयव तो इन दोनों के यूनियन में भी तो जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा। तो आगे वाली स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं, आगे वाली स्टेप में डायरेक्ट लिख दो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में भी तो होगा ये। इसके लिए यदि आपके समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा,
तो इसके लिए एग्जाम में मत बनाना, नोट लगा के, विशेष लगा के, कुछ भी लगा के, ए ये बी है, ये बेनारे आप बना लो और इसको कलर कर दो। किसको? सिरा पे। किसको कलर कर दो? किसको कलर कर दो? b माइनस ए को कलर कर दो गुलशन। किसको कलर कर दोगे? b माइनस ए को, क्योंकि अक्स जो अवयव है ना वो b माइनस ए में है। जब ये ब्लू पेन चल रहा है इसमें जब x है तो वो x तो यूनियन में भी जरूर से होगा, और जब x a में है वो तो यूनियन में भी जरूर से होगा। मेरे को यूनियन में ही लाना है, दिमाग लगा लो। मेरे को अक्स मैंने किस में लिया? पहले अक्स मैंने किस में लिया? a यूनियन b माइनस ए में, और अक्स को किस में दिखा दिया मैं? अब यहां से सारांश क्या निकला? दोनों का मोटा मोटा दोनों का सारांश क्या निकला? एक साथ है। अक्स बिलोंग टू क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। अब आगे वाली स्टेप में क्या आएगा? इसलिए बोलो, इसलिए में क्या आएगा? एक बार समझो, आप उतार लेना, ये कहीं नहीं जाएगा, बोर्ड पे पढ़ा है। एक बार समझो, दोनों आंखों की टकटकी लगा के बोर्ड पे देखो, हाथों से, पांव से, मुंह से कोई एक्टिविटी ना करते हुए यहां समझो। एक बार एक्स मैंने इसमें ले लिया था, इसको इसमें दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए ए यूनियन बी माइनस ए के सभी अवयव किसमें गए? ए यूनियन बी में गए। तो मतलब ये इतना बड़ा जो समुच्चय है ये सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का सबसेट है। समीकरण नंबर कौन सा आ गया भाई? रोमन में पहला ये चल रहा है, रोमन में दूसरा ये चल रहा है, एक दो डाल दो सही, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इसमें एक दो डाला हुआ है, इसमें भी वापस एक दो डाल दो, अलग अलग क्वेश्चन चल रही है। 3-4 डाल सकते हो, कोई गलती नहीं होगा ना। 3-4 भी डाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। क्या डालू? 3 डाल दो ना। वैसे डालना था 3 डालने का मतलब ये नहीं है, 3 डालने का मतलब ये नहीं है बड़ा क्वेश्चन मत मारना इसको, अलग अलग क्वेश्चन है दोनों ये ना। यहाँ तक आराम से शांति से ऐड करो, और शांति से जितना बताया उतना देखो आप समझ, है ना, हजम करो इतना देखिए शांति से। बी वाला हम चले, बी वाला ध्यान से देखना, बी वाला लेंगे पर बी वाले में कैसा? बी वाला का मतलब क्या लेना है? लेना है तो पता लग गया आपको कैसे क्या लेना होता है। समुच्चय अक्स किस मानना होता है ना? किसी दो समुच्चयों को बराबर साबित का नियम तरीका तो पता लग गया होगा। अक्स बिलोंग्स टू, अरे अपन यहाँ अक्स क्यों देते हैं यार? ये अक्स लिए थे क्या अपन कल? अच्छा, ये अवयव किसका? अभी ये अपन किस में ले रहे हैं? अक्स में, और अक्स को किस में दिखा रहे हैं? ए यूनियन बी में। इसका कोई दूसरा अवयव लो भाई, और पीछे भी आपको थोड़ा सा कटपिट करना पड़ेगा भाई इसकी। यहाँ पर कोई दूसरा अवयव लो, सुन रहे मेरी बात? नोट में लो। अरे ऐसा कितने परसेंट किए थे अपन जिसमें बराबर साबित करे थे? ऐसे परसेंट कितने किए थे जिसमें एकला ऐसा तो एकले ऐसे भी किए थे जिसमें सबसेट दिखाया था? 1% था उदाहरण नंबर 25। उदाहरण नंबर 25 में जाके देखो एक बार, 125 में जाके देखो, सेकंड वाले में बराबर दिखा रखा है। सेकंड वाले में अक्स लिया था, वाई लिया था, ऐसे बताओ। वाई लगाऊंगा मेरे कहने का मतलब, मेरी बात सुनना, एक बात बताओ, सुन ऐसे बताओ, आपको इसमें अवयव कौन सा ले रहे हो आप? अक्स। इस अक्स को किस में ले जाके दिखा रहे हो? ए यूनियन बी में। ठीक है, अब इसका थोड़ी ना, जैसे मान लो इसका रिटर्न अक्स ही ले लूं यहाँ से, एक बार अक्स ले, मैं ये लूंगा ना भाई, अब ये तो लूंगा आपसे, अरे ये तो लूंगा मैं अब, ठीक है ये ले रहा हूं। ऐसा तो इस अक्स को ही मैं फिर से ले लूं, तो अक्स तो इसमें गया, आपको अक्स कहा लिया था, इसमें से एक अवयव अक्स लिया, उसको इसमें मान लिया। इसको किस में दिखा रहे हो आप? ए यूनियन बी में अक्स चला गया, तो अक्स ए यूनियन बी में तो रहेगा ना। तो करने का मतलब यहाँ पर कोई दूसरा अवयव लो, यहाँ पर y मानो, अज्यूम y करना है दूसरा अवयव।
पीछे वाले भी आप खारापूर्ति करनी है मेरे ध्यान दीजिए। आप क्या करो, उदाहरण नंबर 25 में जाओ और सेकंड वाले बी में है ना, जहां एक्स है वहां पर वाई वाई करो, और आप भी करो वाई वाई करो वहां पे सेकंड में, जहां पर उदाहरण नंबर 25 का सेकंड वाला है ना, उदाहरण नंबर 25 में जाओ, सेकंड वाला कौन सा पता है क्या आपको? अरे वहां ए बराबर बी था, ए बराबर बी में तो ए में तो सही है, तो वाई बिलोंग्स टू बी, और नीचे वाले में सारे में वाई कर दो, वहां नीचे वाले में सारे में उदाहरण 25 में वाई करो। उदाहरण नंबर 25 में मेरे कहने का मतलब ये है, जब एक दो समुचे ए बराबर बी दिखाने हो तो एक्स अज्यूम किस में करोगे? ए में। सोल्व करोगे, हल करोगे, एक्स को किस में दिखाओगे? बी में। तो जिससे क्या क्या साबित हो जाएगा? ए सबसेट बी। एक तो ये करना है, समझ गए होंगे। और बी के लिए क्या मानना पड़ना है? अज्यूम क्या करना है? वाई बिलोंग्स टू बी, और हल करना, सोल्व करना, हल करना, वाई किस में दिखाना है? ए में। क्या साबित हो गया? बी सबसेट ए। एक ये मतलब यहाँ एक्स ले रहे हो ना आप, तो यहाँ वाई लो। क्यों ऐसा, किस लिए? क्योंकि एक्स तो पहले से इसमें है, बी में पहले से है ना एक्स, तो इसलिए यहाँ दूसरा अवयव वाई लेना है। ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना। जितने परसेंट, एक तो उदाहरण 25 में जाके कराओ सेकंड में, 25 का सेकंड में वाई वाई, और एक प्रश्न नंबर 3 में, और उसमें तो नहीं करना, वो एक समतुल्य वाला प्रश्न था, तुल्य कौन सा था वो, उसमें तो नहीं करना, उसमें तो एक ही सिंगल ही था। जब सबसेट ही सिद्ध करना हो, और जब इतना ही पर्सन हो तो उसमें तो अक्स ही रखना है। सबसेट वाला प्रश्न नहीं है, सबसेट वाला प्रश्न था तो तीनों प्रतिबंध, चारों प्रतिबंधों को, हाँ 500% था, कौन सा था वो, उसमें तो नहीं करना है जाने। और एक इसमें भी आ जाओ, इधर भी इसमें भी करो, इसमें भी करो। क्या क्या करना है? वाई। क्या क्या करना है? वाई करना भी। मैंने शुरू में बताया, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। वाई एक बात ये कर लो, वाई, और यहाँ पे भी वाई, और यहाँ पे भी वाई, बस। इधर आओ, इसमें क्या लिखोगे? माना कि वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन किस में मानोगे? बी में। स्थिति नंबर 1 फर्स्ट है ना, पहली स्थिति, या स्थिति नंबर सेकंड। जिन समुच्चयों में बराबर साबित करना है, उन समुच्चय के सेकंड वाले में अवयव क्या मानना है? वाई मानना है। जाना, चलो अब बताओ, ध्यान से सुनना। वाई किस में है? ए यूनियन बी में। हो सकता है वाई बिलोंग्स टू ए में हो सकता है वाई बिलोंग्स टू, अरे ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? देखो मैं बता दूं आपको, डायग्राम दोबारा समझाऊं। ये डायग्राम समझो, ये डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे, अलग डायग्राम में बना दूंगा, फिर एक बार बोर्ड पे देखना डायग्राम। यहाँ पर आओ, कहती इसको ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना। ये जो मैंने रेड पेन से जो कलर कर रहा हूं, ये कौन है बताओ? रेड पेन से कलर किया, ये कौन है? ए। और एक और कलर करूंगा, ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखें। एक कलर और करूंगा, ये जो मैं कलर कर रहा हूं ब्लैक पेन से, ये कौन है? ये कौन है? बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए। और ये कौन है पूरा रेड वाला? ए। अब ऐसे बताओ, ये ए और बी को पूरे को मिलाए अपन, ए और बी को पूरे को अपन मिलाए, ए और बी को, तो दिमाग लगाओ, ए यूनियन बी मिले बनेगा। yes. इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा? इन दोनों का यूनियन, ए को मिलाओ और बी माइनस ए को मिलाओ, ये बनेगा। अब आ जाओ इधर, जो अवयव ए यूनियन बी में है, या तो वो पूरे ए में होगा या बी माइनस ए में। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उसको देखते हुए दिमाग लगाओ, उसको देख, किसमें लाना है वाई को, किसमें माना है और किसमें लाना है, ये पता होना चाहिए आपको। दिमाग लगाओ, किसमें माना है मैंने? ए यूनियन बी में। किसमें लाना है? ए यूनियन बी माइनस ए। तो बताओ, इस पार्ट को मैंने किस किस में डिवाइड कर लिया? पूरे ए में और बी माइनस ए में। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, ताकि आपको जब भी देखे तुरंत समझ में आ जाए।
या तो ए में होगा या अक्स बिलोंग्स टू किस में होगा, या तो ए में होगा या अक्स बिलोंग्स टू किस में होगा, वाई बिलोंग्स टू किस में होगा, बी माइनस ए में होगा। अरे जो चीज यूनियन में होता है वो पूरे या तो पूरे ए में पड़ा है वो, या फिर बी माइनस ए में पड़ा है, समझ रहे हो। अब बीच में क्या चल रहा है, या का मतलब दिमाग लगाओ, दोनों को जोड़ दो दोनों को मिला दो। y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए में होगा। ये डायग्राम शांति से यहां से बना लो आप, जब भी देखोगे आपके तुरंत समझ आ जाएगा। एक तो पूरा सा ए बना लो और एक बी बना लो, लेकिन कलर कैसे करना है, आपके पास अलग कलर नहीं है तो ध्यान रखना, कलर के सबसे अपने हाँ जैसा भी आपने एक तो पूरा ए है ना, एक तो कौन सा है भाई, पूरा ए, ये तो पूरा ए है, या तो ए में होगा पूरे में वो, या कौन से में होगा वो, या कौन से में होगा, बी माइनस ए में होगा। ये बी माइनस ए है, ये कौन है ब्लू पेन वाला, बी माइनस ए, और ये कौन है पूरा ए। बोर्ड में सुनना, ध्यान से सुनना। अब बताओ इसके अगला स्टेप क्या आएगा, इसका अगला स्टेप क्या आएगा, इसलिए आ गया क्या अपने पास, ए यूनियन बी सबसेट होगा किसका, सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी माइनस ए का सबसेट हो गया। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 4 आ गया, समीकरण नंबर 4 आ गया। ऐड करो ध्यान से, समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण में क्या लगाएंगे, 3 और 4 से बराबर आ गया। समीकरण नंबर 3 व 4 से इस तरह लिखते हैं, तो 3 व 4 से इतने बराबर दिखा दो, बोलो क्या बराबर हो, ए यूनियन बी और यूनियन बी है, ये दोनों बराबर है ना, बराबर कैसे लिखा हो, पहला कौन लिखा हुआ, ए यूनियन और कौन है, ए यूनियन बी माइनस ए है, वो बराबर है किसके, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर है ए यूनियन बी के। ये अपने पास आ गया, क्या आ गया ये, एच पी। ये लो ऐड करो फटाफट, आगे चलेंगे। इधर आओ, एक बार 2-3 सूत्र समझ लो, 2 सूत्र एक बार ध्यान देना, बोर्ड पे आओ, एक बार सारे यहाँ पे एक बार 2 सूत्र समझ लो, एक बार बोर्ड पे आके देख लो, एक बार 2 सूत्र बता दो आपको, है ना, ध्यान से सुनना। ये ए है, ये बी है, सुनना एक बार, आपसे मैं पूछना चाहूँ, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कौन सा है, मैं पूछना चाहूँ आपसे, ए माइनस बी ये है, ये क्या ए माइनस बी जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी डेश के, ये बराबर होगा इसके। मैं इसका डायग्राम बना दिया, मैं इसका डायग्राम और बना दो, आपको बराबर दिखा दूं दोनों को, ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना। मैंने ये डायग्राम किसका है, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से, एक का डायग्राम बना लो, पहले एक को कलर कर रहा हूँ, बोर्ड पे जाना, एक को कलर कर रहा हूँ, एक को मैंने कलर कर दिया पूरा एक को, है ना। अब मैं कलर करूँ बी डेश को, किसको कलर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बी डेश को। बी डेश मींस बी के अलावा पूरा, बी के अलावा पूरा कलर कर रहा हूँ, बी के अलावा सारा कलर कर रहा हूँ, बी के अलावा सारा कलर कर रहा हूँ ब्लैक से। अब ऐसे बताओ, जहां पर रेड पेन भी चला और जहां पर ब्लैक पेन भी चला, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा क्या, दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है, अरे कॉमन हिस्सा कौन सा, जहां रेड पेन भी चल रहा है, जहां रेड पेन भी चल रहा है, जहां ब्लैक पेन भी चल रहा है, वो कौन सा हिस्सा बन गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है, वो एमएस भी है। ये बताओ, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सेम है क्या, आप लोग साइन का आंसर, इसको तो पूरा रंग दिया आपने, तो पूरा मतलब समझ गए ना आप, सेम ही है ना, ये बराबर इसके होता है, तो बी माइनस ए का बता पाओगे आप, बी इंटरसेक्शन ए डेश। यदि ये फॉर्मूले आपको आ जाए ना, ये सवाल 2 मिनट का है, मतलब 3 लाइनों का, मैं भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे ध्यान देना एक बार, आप ये फॉर्मूले देख लो एक बार ध्यान से, ये फॉर्मूले समझो आ गए आपके। अरे ये वाला आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ए माइनस बी का डायग्राम और वेन आरेख,
और ए इंटरसेक्शन बी डैश का वी एन आर एक आपस में बराबर ही बनता है। तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होता है। अब आओ बोर्ड पे, यहाँ मैं ले लूंगा आर एच एस, सुना ध्यान से बोर्ड पे, यहाँ मैं आर एच एस ले रहा हूँ और एल एच एस निकालूंगा। बोर्ड पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस, बोर्ड पे देखो अभी आ जाएगा समझो 2 मिनट। ए इंटरसेक्शन बी तो सही है और यूनियन किसकी जगह है, इसको उससे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसकी जगह बताओ मैं क्या लिखूं, बोर्ड पे आओ, सूत्र बताओ मेरे को, फॉर्मूला बताओ। ए माइनस बी का बराबर क्या लिख दूं, ए माइनस बी की जगह क्या लिख दूं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। चूंकि मैं आप यहां लगाओगे, मैं यही लगा रहा हूं, आप अलग लगा लेना इनको और कहीं भी लिख के ना। सुनना, बोर्ड पे आओ। अब ये बताओ ये क्या रहता है, बंटनता का नियम या वितरण नियम भी बोलते हैं इसको। अब बोर्ड पे आओ, ऐसे बताओ आपके पास यदि ऐसा हो x प्लस वाई, सुन रहे मेरी बात ध्यान से, बोर्ड पे देखो, x प्लस वाई और बीच में मान लो गुना वगैरह तो मान लो यहां पर आ जाए x प्लस वाई। बोर्ड पे देखना एक बार, बोर्ड पे ध्यान, मैंने x क्यों लिया है, अरे जहां पर ए था वहां पर x, और ये कोई b मतलब y है और ये b डैश, y की जगह क्या ले लो, z ले लो। अरे ये दोनों सेम है, ए मींस x या b मींस और b डैश मींस। अब इसको कैसे सोल्व करते हो आप इस चीज को, x कॉमन लोगे, नहीं इससे नहीं आएगा क्या, अच्छा बीच में वो आएगा, हाँ अक्स से गुणा करोगे, एक जो बीच में माइनस लगा दो। अब बताओ, अब कैसे सोल्व करोगे इसको गुणा लगाओ क्या, गुणा लगाने से आ जाएगा, और गुणा लगाने से आ जाएगा। अब बताओ क्या आएगा, y माइनस जेड बन जाएगा क्या, तो बताओ ये बन जाएगा क्या, सही है। अब इसको अंदर गुणा करोगे y आएगा क्या। अब बताओ गुणा की जगह अपने पास क्या चल रहा है, इंटरसेक्शन, माइनस की जगह है, अब ऐसा बनाओ इसको, ऐसा तो बड़ा बताओ क्या डालेंगे बाहर, इसको डाल दो मैं यहां से, बोलो क्या डालेंगे, ए तो बाहर और क्या जाएगा, यूनियन का आएगा और अंदर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन। अरे इसको वापस खोलो, वही मैंने कहा एक बार वापस खोलो इसको जरा, नहीं यहाँ इंटरसेक्शन आएगा और वहां क्या आएगा, यूनियन आएगा। अब सुनो, अब वापस खोलो एक बार, दोबारा खोलो इसको, ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ एक बार बी को लो और ए के साथ एक बार बी डैश को लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ऐसे तो आपको बताया हुआ है, ए तो सही है, इसका मतलब क्या होता है, आपसे मैं पूछूं, बी यूनियन बी डैश का मतलब कितना होता है, चित्र में आओ, डायग्राम में आओ, बी कौन है, पूरा बी, बी डैश कौन है, बी के अलावा बाहर वाला सारा, बी और बी के अलावा सारा मिल जाए तो क्या बनेगा, बी तो ये रहा, बी के अलावा बाहर वाला सारा, ये दोनों मिल जाए, इनका यूनियन हो जाए तो क्या बन जाएगा, पूरा। और ये पूरा क्या माना जाता है, यूनिवर्सल, यूनियन तो मतलब यूनिवर्सल। तो बताओ, आपको याद करे, आपने एक प्रश्नावली में कौन सा आया था पता नहीं, लेकिन आपने खालिस्तान की पूर्ति की थी, ऐसा ही की थी ना, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ यूनिवर्सल यू। अब बताओ मेरे को, ए और इस पूरे का, सुनो यूनिवर्सल कैसे आएगा देख लो, अब यूनिवर्सल लिख दिया, ए और यूनिवर्सल का कॉमन बताओ, इंटरसेक्शन बताओ, यूनिवर्सल कौन है, पूरा, ए कौन है, ए है, इन दोनों का कॉमन कौन आया, ए, ये कौन आ गया, LHS और HP। मैं चुंकी में लिखूंगा 2-3 बात बाकी है, शेष है, चुंकी में क्या लिखूंगा, एक तो आप ये डायग्राम बना के इन दोनों फॉर्मूलों को अलग उतारो, नोट लगा के, दिमाग लगा के, विशेष लगा के, कुछ भी लगा के, हाँ
और यहाँ पर चूंकि लगाओ अलग से, क्या लगाओगे चूंकि यहाँ पे यहाँ है अलग से, ए माइनस बी के बराबर क्या लिखोगे, ए माइनस बी के बराबर क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी डेस। और यहाँ पर क्या लिखोगे, ये कैसे आया, यूनिवर्सल कैसे आया, इसका चूंकि क्या लिखोगे, बी यूनियन बी डेस, बी यूनियन बी डेस। और इसी तरीके से वही आगे वाला भी इतने लड़न हो जाएगा यार। अरे इधर आओ एक बार, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक बार सुन लो सर, ये मैंने क्या ले लिया आरएसएस। अरे एलएसएस क्यों नहीं ले सकता भाई, भगवान एलएसएस को लेकर लाना तो मुश्किल होगा ना, ले सकते हैं हल ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों में जोड़ने पर घटाने पर वो करना पड़ेगा इस। तो मैंने बड़ा सा ले लिया, ठीक है आ जाओ, ए माइनस बी की जगह, ए माइनस बी की जगह ये सूत्र आपको कंप्लीटली आएंगे ना, याद करो। अगला सवाल करूंगा ना, अगला सवाल करूंगा उसमें भी पढ़ाई इंतजार करे हुए, कौन सा पढ़ा है अगला सवाल, कौन सा है ये रहा, इसमें भी पढ़ा है ना, इसके बी माइनस एक की जगह रखेंगे ना। यदि जिस बच्चे को ये फॉर्मूले आएंगे ना, ये वाला पता होगा, वो ही ये कर पाएगा। ए माइनस बी के बराबर ही, ऐसे दिमाग लगा लो, शुरू में ए है, ए तो पूरा है ना, ए पूरा है, लेकिन बी नहीं है, बी नहीं तो बी के डेस लगाओ। बी डेस का मतलब क्या होता है, बी डेस का मतलब हिंदी में क्या होता है, बी नहीं, इसलिए बी माइनस ए का मतलब बी तो है लेकिन इंटरसेक्शन आएगा, और डायग्राम बनाना है, इसको भी शेष लगा देना, या चूंकि भर देना, चूंकि क्या आएगा, ए माइनस बी की जगह क्या आएगा, ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन का गया, ए इंटरसेक्शन बी डेस। फिर क्या किया है, इधर आओ, ए यूनियन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको तुरंत समझ आ जाए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये कॉमन आ रहा है, बोर्ड पे देखो, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है कि नहीं, ये दोनों में, ये जो मैंने रेड पेन से जो लगाया लाइन, ये दोनों में कॉमन है, ए यूनियन कॉमन, अंदर क्या बचा, बी यूनियन बी डेस, है ना। अब इसका मतलब क्या है, बी और बी को डेस आपस में मिल जावे, बी और बी के बाहर वालों पूरा मिल जावे, तो क्या बना लो, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ए और ए यूनिवर्सल को उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा क्या, अरे एक तो ये ए है और एक यूनिवर्सल पूरा है, इसका कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, ये अपने पास आ गया। प्रश्न नंबर 6 का कौन सा हो गया, ये पहला, एक तो पहला ये था और एक पहला ये है। यदि ये पहला कर लोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये बंटनता का नियम, जो वितरण नियम है ना, तो ये वितरण नियम को मान लेने वाला है, जो ये भी पता होना चाहिए, समझ गए आप। एक दूसरा एक तो ये रहा, एक मैं कराऊंगा अभी, जस्ट अभी करा दो 2 मिनट में, इसको हटा दूंगा, मैं रफ कर दूंगा ऐसे, और इसको या लगा देना नीचे, यस सर, क्या लगा देना, या मैंने ले लिया एलएसएस, इसमें एलएसएस लेना पड़ेगा, इसमें एलएसएस बोर्ड पे ला दो, ए यूनियन तो सही है, बोलो बी माइनस ए की जगह क्या रखूं, बी माइनस ए की जगह बी इंटरसेक्शन ए डेस, चूंकि में लगा देना, चूंकि बी माइनस ए के बराबर, बी माइनस ए के बराबर बी इंटरसेक्शन ए डेस होता है, ध्यान रखना, बी माइनस ए डेस होता है, ध्यान। चले अब इसको, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर देखो ये ना खुला था, इसको अपन बंद करे थे, है ना, ये बंद है, इसको खोल दो पूरे को, कैसे खोलोगे, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से बोर्ड पे ध्यान देना, ए यूनियन बी, सुनना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनना, ए यूनियन ए डेस, ये देखना, एक ए और यूनियन के साथ एक बार बी इंटरसेक्शन बीच में, और ए और यूनियन के साथ एक बार ए डेस। अब आ जाओ, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लाना क्या दिमाग ला लेना, इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, ए ये क्या, क्या है इसका मतलब, यूनिवर्सल। अब ये कौन है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों बोले ए बी और बी बी, और ये कौन है, पूरा, पूरे में से और दोनों गोले में से कॉमन क्या है, पूरा तो ये रहा, और ए और बी ये रहा, ए और बी में से और पूरे में से कॉमन कौन है, ए और बी तो आएगा, ए और बी क्या आ जाएगा नीचे, ए
यूनियन बी आ जाएगा। और ये अपना कौन था, आर एच एस, ये कौन था, एच पी। ये प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 6 हुआ है, प्रश्न नंबर 6 हुआ है अभी, समझ रहे हो क्या। बाकी अपन कल करेंगे शांति से, इनको डबल तरीके से दिमाग के साथ बढ़िया शांति से करना है। हाँ हाँ बताइए।